और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं तबादलों की अवधि की, जो कि 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। पहले 20 फरवरी तक थी तबादलों की अंतिम तारीख, जिसे बढ़ाकर अब 22 तारीख तक कर दिया गया है। यानी कि आज और कल भी तबादले देखने को मिलेंगे। इससे पहले 20 फरवरी जो कि आखिरी तारीख थी, 20 फरवरी तक तबादले होने थे, पर उसको बढ़ा करके अब 22 फरवरी तक कर दिया गया है। और ऐसे में आज और कल भी तबादलों की सूची सामने आएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तबादलों की अवधि बढ़ाकर अब 22 फरवरी तक इसे कर दिया गया है। पहले 20 फरवरी तक थी अंतिम तारीख, जिसे बढ़ाकर अब 22 फरवरी तक कर दिया गया है। यानी कि आज और कल भी तबादलों की सूची आती हुई नजर आएगी। सचिवालय में आपने तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको कि किस तरह से बड़ी संख्या के अंदर पहुंच रहे थे वहां पर लोग तबादलों की मांग को लेकर। और ऐसे में 22 फरवरी तक अब तबादले की अवधि बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, 2 दिन और बढ़ा दिया गया है अवधि को, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन और बढ़ाए हैं और जो 20 तारीख थी उसे अब 22 कर दिया गया है और अब 22 तारीख तक तबादले हो सकेंगे। कल देर रात आदेश जारी कर दिए गए क्योंकि 12 बजे तक की मियाद सभी मानकर चल रहे थे। कई महकमों में होमवर्क जो था वो पूरा नहीं था, लेकिन कई मंत्रियों ने सरकार से अरदास की, गुजारिश की कि समय थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो 2 दिन और बढ़ाए गए। जी ऐश्वर्य, तो 2 दिन अभी बचे हैं, क्या लग रहा है कौन कौन से विभागों की सूची सामने आ सकती है तबादलों की? देखिए, तमाम विभागों की नियमित तौर पर सूची आ रही है। हालांकि मेडिकल डिपार्टमेंट है या फिर दूसरा शिक्षा है, 2 महकमे ऐसे हैं, इन महकमों की सूचियों की प्रतीक्षा होती है, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादले होंगे नहीं। और चिकित्सा है, उसमें बड़े स्तर पर होंगे, जैसे CMHOs हैं या फिर दूसरे बड़े डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर या फिर सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस तरीके के तबादले होंगे। बाकी वन विभाग की कल लगातार सूची आई है, बिजली विभाग की भी कई सूची आई है और उनके अलावा आबकारी के तबादले हुए हैं, अन्य कई महकमों के तबादले हुए हैं। लेकिन 2 दिन जो है, 2 दिन में पूरा जो काम है बाइंड अप कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव में जाना है। मंत्रियों को, विधायकों को भी लोकसभा चुनाव को लेकर मेहनत करनी है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि तमाम विभागों की जो सूची है सामने आ सकती है, क्योंकि 2 दिन अभी और बढ़ चुकी है अवधि। और इस बीच आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार हर रोज हर विभाग की सूची सामने आ रही है तबादलों की। और ऐसे में आज और कल भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी जब सूची सामने आ सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है, जहां पर 20 तारीख को बढ़ाकर अब 22 तारीख कर दिया गया है। और देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तबादलों की अवधि जिसको कि 22 तक कर दिया गया है। पहले 20 फरवरी तक थी तबादलों की अंतिम तारीख। और जिस तरह से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या भी जानकारी भी दे रहे थे कि कौन कौन से वो प्रमुख विभाग है जिनकी सूची इन 2 दिनों में सामने आ सकती है। और देखिए महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है। तमाम विभागों की सूची आपने इससे पहले भी देखा कि किस तरह से सामने आई थी, तमाम नाम उसमें शामिल थे। पर ऐसा समझा जा रहा है कि होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फैसला लिया है और 2 दिन को और बढ़ा दिया गया है अवधि को। यानी कि 22 तारीख से, जो कि पहले 20 तारीख थी, उसको 22 तारीख कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी ऋतुराज भी जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं जो 2 दिन की अवधि बढ़ाई गई है, क्या प्रमुख रहने वाला है इन 2 दिनों में?
देखिए, तबादलों की जो अवधि थी वो 2 दिन बढ़ा दी गई है। जनप्रतिनिधियों की काफी मांग थी और जब कल अंतिम तिथि थी तो सुबह से ही गहमा गहमी थी और इस गहमा गहमी के बीच जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनका दौरा भी था और उसमें मंत्रियों की व्यस्तता रही थी, क्योंकि इसीलिए मंत्री समुचित समय जितना देना था वो नहीं दे पाए। और जब ये बात ध्यान में लाई गई तब देर रात में मध्य रात्रि को ये अवधि बढ़ा दी गई है और अब 2 दिन और हो सकेंगे तबादले। कुछ सूचियां बड़े विभागों में अभी भी पेंडिंग है और यही कारण है कि इस वजह से भी ये तिथि बढ़ा दी गई है, अब अवधि बढ़ा दी गई है और इन 2 दिनों में और तबादले हो सकेंगे। करीब करीब मोटे तौर पर माने तो इन 11 दिनों में पिछले करीब करीब जो तबादले हुए हैं वो 3-4 हजार तबादले हुए हैं। वन विभाग में तबादले हुए हैं, ऊर्जा में हुए हैं और चिकित्सा में भी कुछ हुए हैं, लेकिन चिकित्सा में भारी पैमाने पर अभी नहीं हुए। और भी जो कृषि विभाग है उन विभाग में तबादले हुए और विभाग में भी तबादले हुए। अब माना जा रहा है कि तमाम विभागों में अब इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा तबादले होंगे। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।